पिछले दिनों आपने एक वाकया सुना कि हमारे उदयपुर वाटी के विधायक सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय राजेंद्र गुढ़ा जी पे एक व्यक्ति द्वारा, दुर्गा सिंह जो नाम है जिनका, उनके द्वारा एक एफआईआर दी जाती है। उस एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया कि उनका अपहरण करके मंत्री जी ले गए। इस मामले में मैंने आपको आज याद किया है कि किस तरीके से एक अच्छे राजनेता को कुछ लोगों के द्वारा, जो कि उनकी लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं, और वो उनको किसी मामले में फंसाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं आपको पहले घटना के बारे में बताना चाहूंगा। उदयपुर वाटी की श्रीमती विमला कंवर, जिनका मंडावरा गांव है, उनकी 2 बेटियों की शादी थी, अभी जो होने वाली है 21 फरवरी। बिल्कुल गरीब महिला थी। उसने बड़ी मुश्किल से पैसा टका जोड़ के दुर्गा सिंह नाम के व्यक्ति को उन्होंने एक प्लॉट के लिए पैसा दिया, 3,84,000 रुपए। और उसने कहा कि भाई जब मेरी बेटियों की शादी होगी तो इस प्लॉट को बेच करके मैं अपनी बेटियों की शादी कर दूंगी। दुर्गा सिंह एक भूमाफिया है जिसके खिलाफ 420 के कई मुकदमे थानों में दर्ज हैं। वो महिला, भोली वाली महिला को उसने फंसा करके कुछ पैसे रख लिए। वो महिला 3-4 बार आदरणीय राजेंद्र गुढ़ा जी से मिली और उनको अपनी पीड़ा बताई। घटना के दिन वो सुबह सुबह उनके घर पे आई। 11 बजे राजेंद्र गुढ़ा जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, रोने लगी महिला, और उसने कहा कि मैं मेरी बेटियों के साथ आत्महत्या करूं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। जो पैसा मैंने मेरे जीवन में जोड़ा उस पूरे पैसे को दुर्गा सिंह खा के बैठ गया। ना मेरा फोन नहीं उठा रहा, ना मुझे पैसा दे रहा, और झूठे प्लॉट के नाम पे मेरे से पैसे दिए। दुर्गा सिंह चूंकि वहां कई घटनाएं कर चुका था उदयपुर वाटी में, उसके बाद वो नीमका थाना शिफ्ट हो गया, नई जगह पे नया मकान बना के रहने लग गया। गुढ़ा जी ने उनको फोन किया कि भाई आप इनके पैसे दो। उससे पहले उन्होंने सीकर एसपी को भी 2 बार फोन किया कि भाई इस महिला के साथ इस व्यक्ति ने अन्याय किया है, इसके पैसे हैं, गरीब महिला, ये कहां से बेचारी बेटियों की शादी करेगी। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वो खुद उस व्यक्ति, जब फोन नहीं उठा रहे थे तो खुद उस व्यक्ति से, दुर्गा सिंह से मिले राजेंद्र गुढ़ा जी उसके घर पे जाते हैं। चूंकि वो नई जगह बस चुका था, नई कॉलोनी थी, उसको लगा कि यहाँ अगर ये मंत्री जी बैठेंगे, बात करेंगे तो मेरी बातों का खुलासा हो जाएगा कि मैं किन बातों में लिप्त हूं। उसने कहा साहब मैं आपके साथ ही चलता हूं, चल करके वहीं अपन बात कर लेंगे। उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठ के उनके फार्म हाउस पे वापस आ गए। वहां वो महिला भी। गुढ़ा जी ने उनके भाई को और गांव के 2-4 व्यक्ति को और बुलाया वहां फार्म हाउस पे कि भाई इस व्यक्ति ने इस महिला के साथ फ्रॉड किया है, ये गरीब महिला है, ये आत्महत्या करने पे मजबूर है, तो इसको कहो कि इसके पैसे लौटाए। उसके भाई, दुर्गा सिंह के भाई है विक्रम सिंह ने उस पैसे की उनको कहा मंत्री जी आप ये पैसे दे दो, मैं आपको ये पैसे मैं लौटाऊं। मंत्री जी ने अपनी जेब से उस महिला को 3,84,000 रुपए उस समय दिए कि गरीब महिला है, बेटियों की शादी है, बेचारी कहां परेशान होगी। उनका आपको पैसे मैं दे रहा हूं, इनसे पैसे मैं ले लूंगा। उसके बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसमें कहां तो अपहरण हुआ, कहां उसको धमकी दी गई। आप देखिए सरकारी गाड़ी से मंत्री खुद वहां जाते हैं। मंत्री जी तो मंत्री जी अगर अपहरण करने जाएंगे तो खुद जाएंगे क्या? सरकारी गाड़ी लेकर के जाएंगे क्या? उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा जी ने उदयपुर वाटी में बड़ा किसान सम्मेलन किया, लगभग 50-60 हजार लोग उसमें जुटे, सचिन पायलट साहब उस सम्मेलन में आए। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए, उनकी लोकप्रियता से घबरा करके कुछ लोगों ने उस व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई, दुर्गा सिंह, उसको जयपुर बुलाया जाता है। जयपुर बुला करके उसको मैनेज किया जाता है राजेंद्र गुढ़ा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के। अब सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय को पता नहीं एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हो रही है। वहां के संबंधित एसएचओ, एसपी, डीवाईएसपी, गृह मंत्रालय को सूचित नहीं किया उन लोगों ने कि एक मंत्री के खिलाफ इस तरीके से झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है तो आम आदमी के खिलाफ इस तरीके से क्या हो रहा होगा। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है कि दुर्गा सिंह जयपुर में किन किन लोगों से मिला, किन किन लोगों ने उसको प्रेशराइज किया, किन किन लोगों ने उसको मैनेज किया कि राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। ये बड़े शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हमारी सरकार का मंत्री
एक दबंग आदमी जिसने 2 बार हमारी सरकार की मदद की, 2008 में बीएसपी से जीत कर के आए, हमारी सरकार को सुचारू चलाने के लिए जब हम 96 पे आगे थे, एक 6 एमएलए को मर्ज करा करके और हम 5 साल तक हमारी सरकार चलवाई। फिर 2018 में दोबारा बीएसपी से जीत के आए और जीत करके फिर हमारी सरकार को बचाने का काम किया और फिर 6 एमएलए कांग्रेस में मर्ज कराए। जो व्यक्ति खुद की ताकत के ऊपर एक बार खुद के भाई को एमएलए बनाया, 2 बार खुद एमएलए बने, 4 में से 3 चुनाव जीते विधानसभा के, बिना जाति के समीकरण के, बिना पार्टियों के। ऐसे मजबूत व्यक्ति को कौन कमजोर करने का काम कर रहा है, ये जांच का विषय। लेकिन सर आपकी बात से एक बात निकल के आई है कि एक बदमाश किस्म का जो व्यक्ति है दुर्ग सिंह, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसने एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट दर्ज भी हो गई, न तो उसको जांच में रखा गया, ना मंत्री महोदय से पूछा गया। तो इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है, किसका हाथ है? मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि जिस तरीके से सरकार के एक मंत्री के खिलाफ आम आदमी एफआईआर लेके घूम रहा है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। सरकार के मंत्री के खिलाफ जिस त्वरित गति से एफआईआर दर्ज होती है, तुरंत प्रभाव से, चूंकि क्या एमएलए की जांच सीआईडीसीबी करती है, सीआईडीसीबी में तुरंत फाइल जाती है, उस पर जांच शुरू हो जाती है, तो निश्चित रूप से यह जांच का विषय है कि जो व्यक्ति फ्रॉड है, जिसने फ्रॉड किया है, जो 420 की जिसपे मुकदमे दर्ज है, जिसने एक महिला के साथ फ्रॉड किया है, उस व्यक्ति को कौन पनाह दे रहा है और कौन ऐसे व्यक्ति को फंसाना चाह रहा है जिसने अपनी ताकत से, जनता के प्यार से, जनता के दुलार से 3 बार विधानसभा चुनाव जीतने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्गा सिंह के बारे में पूरी जांच होनी चाहिए कि दुर्गा सिंह को जयपुर बुलाया जाता है, दुर्गा सिंह किन किन लोगों से जयपुर में मिलता है, उसकी टावर लोकेशन निकलवानी चाहिए ताकि पता चले दुर्गा सिंह किस समय किस व्यक्ति के पास गया, किसने उसको मैनेज करने की कोशिश की। आज राजस्थान में पेपर लीक हो रहा है, उसके मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे, उसके बारे में जांच नीचे बटबारी आ गई कि जो व्यक्ति भाग गए उनको पकड़ा नहीं जा रहा। पायलट साहब ने एक बात उठाई कि हम कह रहे हैं अधिकारी और नेता इसमें शामिल नहीं है पेपर लीक में। तो जब अधिकारी और नेता शामिल नहीं है तो आरपीएससी से पेपर आउट कैसे हुआ? इस ऑफिस में कोई सामान रखा है, जब तक ऑफिस का कोई कर्मचारी इन्वॉल्व नहीं होगा तो किस तरीके से वो सामान बाहर जा सकता है? उस पर हम लोग जांच नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति सचिन पायलट के साथ खड़ा है, कौन व्यक्ति सचिन पायलट के साथ राजस्थान के कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहा है, कौन व्यक्ति सचिन पायलट जी के साथ राजस्थान में दौरे कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कांग्रेस को वापस सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग वापस कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं, किस तरीके से बनाना चाहते हैं, उन लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके का बड़ा किसान सम्मेलन हुड्डा जी ने किया और उसके बाद तुरंत प्रभाव से उनको घेरने की जिस तरीके से रणनीति अपनाई गई, ये गलत परिपाटी। तो देशपूर्ण कार्रवाई सर आप जैसे देशपूर्ण कार्रवाई निश्चित रूप से एक सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है बिना जांच किए, उस व्यक्ति के द्वारा करवाई जाती है जिसका कोई खुद का पता नहीं, जिसके खिलाफ खुद के खिलाफ 420 के मुकदमे दर्ज है। तो सर ये तो आप गृह मंत्रालय पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं गृह मंत्रालय पे सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं कि जो गृह मंत्रालय पेपर माफिया को नहीं पकड़ पा रहा, भू माफिया को नहीं पकड़ पा रहा, और वो सरकार के एक संजीदा मंत्री जो अपनी ताकत के बल पे, जनता के प्यार से, जनता के दुलार से 3 बार विधायक बढ़कर के आए उदयपुर वाटी से, उस व्यक्ति को फंसाने के लिए इस तरीके के मुकदमे दर्ज करने का काम किया जा रहा है, जिसका हम सब लोग विरोध करेंगे और आने वाले समय में जनता के बीच में जाके भी अगर विरोध करना पड़े तो वो भी विरोध करने का काम करेंगे। अगर किसी के खिलाफ अन्याय हुआ, राजेंद्र गुड्डा, हम सब लोग, अगर राजेंद्र गुड्डा के साथ अन्याय होता है तो उनकी अन्याय में हम सब लोग उनके साथ खड़े, क्योंकि वो जनता के साथ है। गरीब महिला है, उसका शोषण हुआ है, गरीब महिला 3,84,000 रुपए किस तरीके से जोड़ती है गाँव में। उसका सपना था कि उसके बेटियों की शादी हो, उस सब बेटियों की शादी के लिए उसने प्लॉट के लिए उसको पैसे दिए, वो व्यक्ति उस पैसे को खा जाता है। आज कोई गुहार लगाने किसी रात, मैं भी जनप्रतिनिधि हूं, मेरे पास कोई व्यक्ति गुहार लगाने आएगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। कौन जनप्रतिनिधि मदद करेगा इस तरीके से आगे? किसी के साथ अन्याय होगा तो अन्याय होने वाला व्यक्ति किसके पास जाएगा? वो संबंधित जनप्रतिनिधि के पास जाएगा। मेरे साथ उस व्यक्ति ने गलत किया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है, हम लोग उसकी अगर मदद कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को फंसाया जाता है, किडनैपिंग की जाती है। एक सरकार का मंत्री किडनैपिंग कर सकता है किसी की, सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी में लेके जाता है, उसके भाई वहां मौजूद हैं, गांव के लोग वहां मौजूद हैं, गांव उसके सामने पैसे दिए गए हैं,
पैसे मंत्री जी ने खुद अपनी जेब से दिए उस महिला को, कि गरीब महिला बेचारी शादी, उस महिला ने अपना वीडियो भी जारी किया। आप सब लोगों ने, प्रेस वालों ने उस बात को सुना भी होगा कि उस महिला ने वीडियो जारी किया है कि राजेंद्र गुढ़ा जी की इसमें कोई गलती नहीं, इस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है मेरे साथ, इस बेचारे ने जो मेरी इज्जत बचाई है, मेरी बेटियों की शादी में पैसा दिया इस व्यक्ति ने। कौन करता है इस जमाने की राजनीति में आजकल? हम लोग गरीब की मदद करना चाहते हैं, गरीब की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति का परम उद्देश्य यही है कि हम आम आदमी की, गरीब व्यक्ति की सेवा करें। तो निश्चित रूप से उनके साथ एक गलत किया जा रहा है। इस गलत में हम सब लोग, मैं इसके विरोध में खड़ा हूं, चाहे कुछ भी हो, हम राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ खड़े हैं कि उनके साथ अगर अन्याय होगा तो हम भी इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि ये प्रकरण क्यों हुआ होगा, इसमें क्या भूमिका सामने? मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पिछले दिनों किसान सम्मेलन गुढ़ा जी ने किया और जिस तरीके की लोकप्रियता उसमें आप लोगों ने देखी होगी कि 50,000 से प्लस आदमी उस किसान सम्मेलन में थे। समय समय पे राजेंद्र गुढ़ा जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवाने के बारे में बयान देते रहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस को मजबूत करने के बारे में बयान देते रहते हैं। उससे जिन लोगों को तकलीफ है वही लोग ये चीज करना चाहते तो हैं। सर साफ हो गई कि सचिन पायलट के जो खेमे में विधायक है या कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यही तो बात हुई। बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखिए, सरकार के मंत्री के खिलाफ जितनी त्वरित गति से ये कार्रवाई हो रही है, जो अगर ऐसी कार्रवाई हम लोग भूमाफिया के खिलाफ करें, जो मर्डर हो रहे हैं उनमें करें, जो चोरी डकैती हो रही है उनमें करें, चोरियां नहीं पकड़ी जा रही 6-6 महीने से उनमें करनी चाहिए, पुलिस को उसमें लगाना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा चोरियां खुलें, मर्डर हो रहे हैं वो खुले, जो क्राइम हो रहा है वो खुले, जो पेपर लीक हो रहे हैं वो राजस्थान में जो लाखों युवाओं के साथ जो सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो बंद होने चाहिए, उनमें नहीं लगा रहे हैं पुलिस को। तो सर इसी के साथ एक सवाल है मेरा कि जैसे आप कह रहे हो कि गृह मंत्रालय अपने राजेंद्र यादव के पास में विधायक रिकॉर्ड बोली और पिछले 50 दिनों से धरना चल रहा और आज भी वहां पड़ा हुआ, जब उसमें इस तरीके से खुलासा नहीं हो रहा तो इसका मतलब पूरे राजस्थान में क्या स्थिति होगी, जैसे कि आप बता रहे हैं? मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँ गृह मंत्रालय को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरीके की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं हमें उन पे काम करना चाहिए, ताकि हमारी सरकार की छवि पे किसी तरीके की आंच नहीं आए। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करें, हमारी सरकार दोबारा रिपीट हो। एक दूसरे से बैर निकालने की बजाय, हम एक दूसरे की आपस में ग्रुपेजी के बैर निकालने की बजाय, उनकी रड़क निकालने की बजाय, क्यों नहीं हम पार्टी को मजबूत करने की बात करें? क्यों नहीं हम सरकार रिपीट के फार्मूले पे बात करें कि हमारी सरकार वापस आएगी? इस पे बात क्यों नहीं करना चाहते? सर, इन मुद्दों को लेकर क्या ये नहीं लगता है कि पेपर लीक मामले को लेकर के सचिन पायलट खेमा सरकार को घेर रहा है और अब गृह मंत्रालय पर आरोप लगा के आप गृह मंत्री को घेर रहे हैं? निश्चित रूप से पेपर लीक राजस्थान के लाखों युवाओं के सपनों पे कुठार लगा था। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा, मैं उन युवाओं की बात कर रहा हूं जो गरीब किसान मजदूर के बेटे बेटी जयपुर में जाके सालों तक कोचिंग करते हैं, अपने माँ बाप की जो गाड़ी कमाई है, जो बेचारे रात दिन खेतों में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पैसा उनको उस कोचिंग की फीस के लिए देते हैं, और जब एग्जाम होता है, जब पेपर आउट होता है तो उस परिवार की दशा देखी, उनमें उस परिवार में इतना मातम होता है जिस परिवार जैसे कोई आदमी मर गया। इतना दुख होता है उन बच्चों को उस दिन, क्योंकि कितनी मेहनत से पढ़ते हैं। अपन सब गाँव ग्रामीण परिवेश के आदमी, अपन देखते हैं जो बच्चे 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करते हैं सेकंड ग्रेड की रीट की, और फिर जब उनका पेपर आउट होता है तो उनके सपनों में पानी फिर जाता है। जनता के हित की बात उठाना किसी के खिलाफ की बात नहीं है। जनता के नुमाइंदे हैं, जनता ने हम लोगों को चुन करके भेजा है, जनता की भी जिम्मेदारी हमारी है। जनता की बात हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के साथ अगर कहीं अन्याय होगा तो उसके खिलाफ हम बात करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसको भटकाने के लिए तो इन मुद्दों को केंद्रित नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा, आलाकमान, कांग्रेस का आलाकमान का फैसला हम सब लोगों को माने। नेतृत्व परिवर्तन करने का फैसला नहीं करना या नहीं करना वो आलाकमान का काम, उस फैसले पे मैं कोई उंगली नहीं उठाना चाहूंगा किसी प्रकार की। लेकिन निश्चित रूप से मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, जो लोग कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को अगर इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो ये गलत बात। सर, एक रिपोर्ट दर्ज होने पर आप गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे हैं और गृह मंत्री जी अभी 2 दिन पहले अपने एसओजी पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? रिपोर्ट गलत दर्ज हुई है। रिपोर्ट दर्ज होना गलत नहीं, रिपोर्ट गलत तरीके से दर्ज हुई है कि एक सरकार के मंत्री के खिलाफ एक भूमाफिया, जिसका खुद का बैकग्राउंड आप उठा के देखिए, जिसके 420 के जिसके जमीनों के मुकदमे दर्ज है, वो व्यक्ति जिस व्यक्ति मंत्री महोदय ने जिस महिला की मदद करी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं, और मुकदमा दर्ज भी हो जाता है। एक बार आप बात करते, पूछते भाई एक्चुअल घटना क्या है, उस बारे में चर्चा करते, फिर बात की जाती। इस तरीके से डायरेक्ट आप जा रहे हो, एफआईआर दर्ज हो रही है, जाते सीआईडी में एफआईआर जा रही है, तो कहीं ना कहीं साजिश की बू इन चीजों में आती है। राजेंद्र गुढ़ा सहित कई नेता जो बेबाकी से
सरकार की बातों के ऊपर जनता के समक्ष रख रहे हैं, कहीं उस कारण से तो उनको टारगेट नहीं किया जा रहा? निश्चित रूप से राजेंद्र गुढ़ा जी हमेशा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, हमेशा सरकार की रिपीट की बात करते हैं कि हमारी सरकार रिपीट किस तरीके से हो, हम दोबारा सत्ता में कैसे आए, वो हमेशा बोलते हैं। और बेबाक आवाज के लिए राजेंद्र गुढ़ा जी को राजस्थान में जाना जाता है कि अपनी मजबूत और बेबाक आवाज, उनकी आवाज को कोई दबा भी नहीं सकता, ना पहले दबी ना आगे दबेगी। हर तरीके से हर परिस्थिति में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और राजेंद्र गुढ़ा जी गरीब को गणेश मान करके सेवा करते हैं, तभी 3-3 बार विधायक बने निर्दलीय रूप से। बिना पार्टी के 3 बार विधायक बनना आज के समय में तो छोटी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता के दिलों पे राज करते हैं, और जनता के दिलों पे जो व्यक्ति राज करते हैं, जो राजनेता राज करते हैं, अगर उनको इस तरीके से टारगेट किया जाएगा तो समय आने पर जनता भी माफ नहीं करेगी। और जनता के नुमाइंदे, जनता ने हम लोगों को चुनकर के भेजा है, हमारी जिम्मेदारी जनता की बात बोलना, क्यों नहीं बोलेंगे हम? अगर हमारी सरकार में भी किसी व्यक्ति के साथ गलत होगा, जनप्रतिनिधि के साथ गलत होगा और हम चुप बैठे रहेंगे तो हम भी हमारा धर्म नहीं निभा इस बात को लेकर। सर, राहुल गांधी हाथ से हाथ जोड़ो जैसा अभियान चला रहे हैं और वहाँ पे कांग्रेस के एमएलए हैं और अपनी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, गृह मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार के मंत्री के खिलाफ जिस तरीके की घटना हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, अगर उसमें हम चुप बैठे तो हम भी उस दोष के भागी। जनता की आवाज उठाना भी हमारा धर्म है, पार्टी के हम सिपाही हैं। लेकिन अगर जनता किसी आदमी के साथ गलत होता है और गलत को अगर हम देख रहे हैं तो हम भी दोषी हैं। हम लोगों को सच्चाई बोलनी पड़ेगी, पार्टी की बात अगर कहीं कमजोरी है तो वो भी बतानी पड़ेगी, अच्छाई है तो वो भी बतानी पड़ेगी। हमारी सरकार रिपीट कैसे हो ये बातें हम समय समय पे बताते हैं, पार्टी मजबूत कैसे हो वो भी हम समय समय पे बताते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें गलत क्या है? सर, डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में, अगर हम लोग हमारी बात नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? सर, आपके पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में 50 दिन से धरना लगातार चल रहा है, गृह मंत्री का क्षेत्र है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने जाके उनकी सुध नहीं ली है। देखो, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है, समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने पढ़ा है। और निश्चित रूप से राजेंद्र यादव जी वहां के विधायक हैं, संजीदा व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है इस मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई करें। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत लंबा